दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण में प्रभु श्री राम की जीवन गाथा लिखी हुई है। प्रभु श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण जी एक महान योद्धा थे। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको श्री लक्ष्मण जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको श्री राम प्रभु के भाई श्री लक्ष्मण जी के बारे में जानकारी। दोस्तों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। महर्षि ऋष्यऋंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ था। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। लक्ष्मण की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। दोस्तों, राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2 गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र दंड कारने में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर रहे थे। विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ रक्षा के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध कर दिया और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र जी ने राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में माता सीता के साथ विवाह संपन्न कराया। अगला फैक्ट है फ्रेंड्स, भगवान राम को जहां भगवान श्री विष्णु का अवतार माना गया है फ्रेंड्स, वहीं लक्ष्मण को शेषा अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेष नाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेष नाग भगवान श्री विष्णु की सैया है। अगला फैक्ट है फ्रेंड्स, दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की 3 पत्नियां थी, उर्मिला, जितपद्धा और बनमाला। लेकिन रामायण में उर्मिला को ही लक्ष्मण की मान्यता प्राप्त पत्नी माना गया है। बाकी 2 पत्नियों की उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। बात करें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से ब्याही गई थी। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। बात करें लक्ष्मण की दूसरी पत्नी जितपद्धा के बारे में, तो लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रांजलिपुर राजा के विषय में सुना कि जो उसकी शक्ति को सह लेगा उसी से वह अपनी कन्या का विवाह कर लेगा। लक्ष्मण ने भाई की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रुदमन राजा की कन्या जितपद्धा को प्राप्त किया। जितपद्धा को समझा बुझाकर प्रभु श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण नगर से चले गए। लक्ष्मण की तीसरी पत्नी थी बनमाला। दोस्तों, महीधर नामक राजा की कन्या का नाम बनमाला था। उसने बाल्यकाल से ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प ले रखा था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के बाद महीधर ने उसका विवाह अन्यत्र अर्थात अन्य जगह करना चाहा, किंतु वह तैयार नहीं हुई। वह सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए चली गई। बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने गले में फंदा डाल लिया। वह बोली कि लक्ष्मण को ना पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः वह आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई। संयोग से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पर पहुंचकर उसे बचाया तथा उसे ग्रहण किया। बात करें लक्ष्मण के वनवास के बारे में, तो लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वह अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास में चले गए। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान था। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल प्रभु श्री राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह ही रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। दोस्तों, वन में रहते हुए लक्ष्मण ने कई राक्षसों का भी वध किया था। साथ ही उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। कहते हैं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान ब्रह्मचारी रहे, अनाहार रहे और वह कभी सोए नहीं थे। साथ ही उन्होंने इस दौरान माता सीता के चरणों के अलावा कभी भी उनका मुख नहीं देखा था। बात करें लक्ष्मण रेखा की, तो लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान
भगवान राम मायावी स्वर्ण मृग के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो माता सीता व्याकुल हो जाती हैं। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज है, प्रभु श्री राम की नहीं। लेकिन माता सीता नहीं मानती है। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी और माता सीता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर नहीं आइएगा। लेकिन तपस्वी के वेश में आए दशानन रावण के झांसे में आकर माता सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उसका अपहरण कर ले गया। उसी रेखा के भीतर रावण सीता का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नाम की उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए आपको बतलाते हैं लक्ष्मण मूर्छा के बारे में। दोस्तों, लक्ष्मण ने ही मेघनाथ का वध किया था। राम रावण युद्ध के समय मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराश हो गए। विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने संजीवनी बोटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही उठाकर ले आए। पुनः युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर प्रभु श्री राम विलाप करने लगे। सुसैन वैद्य ने कहा कि लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चित रहिए। दोस्तों, मान्यता है कि लखनऊ शहर लक्ष्मण जी ने ही बसाया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। इसे पहले लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। यहाँ से अयोध्या मात्र 80 मील की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि सबसे पहले इसे राम के भाई लक्ष्मण ने ही बनाया था। लक्ष्मण ने यह झूला जूट से बनाया था। बाद में 1939 में इसे आधुनिक रूप दिया गया। 450 फीट लंबे लक्ष्मण झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ जी का मंदिर भी है। दोस्तों, लक्ष्मण के देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं। एक मंदिर हेमकुंड झील के तट पर है, जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर ठीक उसी जगह है फ्रेंड्स, जहां भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाथ को मारने के बाद अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए तप किया था। भारत के सबसे प्राचीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर महानदी के किनारे खड़ा है। दक्षिण कौशल की राजधानी श्रीपुर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्व स्थलों में से एक है। यहाँ कभी 10,000 बिच्छू भी रहा करते थे। इस तरह लक्ष्मण के भारत में कई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी प्रभु श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।